Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zaima Iqamar Ansari. I'm a foundation level student at Rehan School, Adiala campus. You may know we come up with a new topic every day. So today's our topic is interview, and our guest is Fahad AI वाला. So आइए जानते हैं कि जर्नी के बारे में इनसे कुछ सवालात हैं वो करते हैं और इनकी ब्रांच के बारे में जानते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है. सो अस्सलाम वालेकुम फ़हद. वालेकुम अस्सलाम। मैं सो फहद पहले अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको जानते हैं वो और अच्छे तरीके से जान सकें और जो नहीं जानते वो आपको जान सकें. okay. So guys, this is me Father Ival and I am student of Rehan School Online Academy Level 1 Batch 6 student. I live in Sargodha, Pakistan. ओके. सो फहद आप रेहान स्कूल की कौन सी ब्रांच में पढ़ रहे हैं इस टाइम. मैं ऑनलाइन ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। ओके, ऑनलाइन एकेडमी में. ऑनलाइन अकेडमी सो यस। फहद आप मुझे ओके. सो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑनलाइन एकेडमी का माहौल कैसा है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं. स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। ओके, दूसरी राय दैट्स नहीं है ग्रेट. कोई। ओके. ओके. सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना वक्त हो गया है. मुझे तकरीबन 5 मंथ हो चुका। ओके. सो इन 5 मंथ में आपने फाउंडेशन लेवल भी क्लियर किए. ये फाउंडेशन लेवल 3 महीने में क्लियर कर लिया था। ओके. सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि फाउंडेशन लेवल में आपने क्या क्या सीखा. फाउंडेशन लेवल में हमने सबसे पहले स्टोरी पोस्ट बनाना सीखा और उसके बाद हमने कैनवा पोस्ट बनाना सीखा। उसके बाद हमने फेसलेस वीडियो बनाना सीखी। उसके बाद हमने कोडिंग के टास्क किए, कोडिंग की बुक 1 की और उसके बाद हमने ड्यूलिंगो टेस्ट किया और उसके बाद हमने फैसिलिटेटिंग पेरेंट फैसिलिटेटिंग टेस्ट किया और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिला। ओके. ओके. सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला. रेहान स्कूल के बारे में मेरे बाबा को पता चला था यूट्यूब से। रियान अल्लाह का उन्होंने एक इंटरव्यू सुना था उस टाइम। ओके. सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इस टाइम आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर रेहान स्कूल की ब्रांच नहीं है. वैसे तो सरगोदा में रहते हैं, अभी तो गाँव आया हूँ इधर। ओके. सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन पसंद है या फिजिकल हो तो ज़्यादा बेहतर है. दोनों ही चल जाएंगे। ऑनलाइन सही है पहले, क्योंकि मैं इधर पढ़ता हूँ ना इसलिए ऑनलाइन सही है। ओके. सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के साथ ट्रेडिशनल भी ज्वाइन किया हुआ है. अल्लाह के फजल करम से 2 साल पहले उससे बाइकआउट कर लिया। ओके. सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट कैसे की जा सकती है. जी, कैनवा पोस्ट अगर आपने जल्दी करनी है तो आपने सीधा जाना है वो दूसरे कैनवा पे, तो वहाँ आपने लिखना है सिर्फ बैकग्राउंड लिख देना है। उधर से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड उठा लेना है और जो कोटेशन मैम ने दी है उसको ऊपर पेस्ट करके एक लोगो चिपका देना है और अपलोड कर देना बस। ओके. और आप मुझे बता सकते हैं कि फेस क्लास कैसे आसानी से की जा सकती है. फेसलेस आसानी से तो नहीं बन सकती, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें सबसे पहले आपने जी. जाना है कैनवा, वही कैप कैनवा पे। हाँ, तो वहाँ आपने जो आपको यानी कि हार्ट बीट ऑफ पंजाब, ये एक है टॉपिक, ये आपने वहाँ लिख देना है।
तो आपको वहाँ आपने कहना है कि पंजाब की जो मुझे दो ना वीडियोस दो पंजाब की, तो आपने वो एक-एक करके लगा देनी है, बस 1 मिनट की वीडियो बना देनी है। ऊपर दरमियान में एक लिख देना है कैपकट से पंजाब और एक छोटा-सा लोगो लगा देना है, अपलोड कर देनी है। पीछे कोई ना कोई साउंड लगा देना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो सॉन्ग हमने किधर से लेना होता है? वैसे जो मैम ने तो कहा हुआ है वो तो हम सुनो डॉट एआई से जाकर जनरेट करते हैं। लेकिन मैंने जो आखिर पे जी। बनाया था तो मेरा पाकिस्तान का एक आया था तो मैंने उसके पीछे एक नगमा लगा दिया था। ऐसे ओके। कोई सो मेरा मैंने तो आखिर पे मैंने सिर्फ ऐसे ही साउंड लगाने शुरू कर दिए थे। ओके, विदाउट एडिटिंग यानी कैनवा से आपने पिक्चर्स वगैरह नहीं ली थी? पिक्चर्स की तो मैं ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी मुझे, मैं पिक्चर्स लेता भी नहीं था। अगर कैनवा से वीडियोस ना मिलें तो पिक्सल पे जाकर ले लें या ऐसे ही आइस्टॉक से ले लें। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का प्रिंसिपल बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप ऑनलाइन बैच में क्या चेंजेस करेंगे? थ्री। पीने की ज़रूरत भी नहीं है, जो जा रहा है बिल्कुल अच्छा जा रहा है। हरियाणा ने बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है। ओके। सो आप मुझे बता सकते हैं सर रेहान अलावाला का विजन क्या है अपनी वर्डिंग में? मेरी वर्डिंग में हरियाणा वाला का मिशन ये है कि हर जो छोटे से छोटा शहर भी है, गाँव भी है, यानी कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बंदा एआई को सीखे और अपनी तरक्की करे। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल कैसे मदद करता है स्टूडेंट्स को कि एज अ फ्यूचर लीडर? उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, ऐसे कि ताकि उन्हें बड़े होकर कोई मुश्किल परेशानी ना आए। वो यानी कि जो फ्यूचर में हालात आने हैं, यानी कि जो फ्यूचर आना है, उसके लिए अभी से तैयार कर रहा है। ताकि ओके। बच्चों को सो पहले से मेरा पता अगला हो कि हमारे फ्यूचर में कौन-सी चीज़ आनी है। यानी कि अब एआई आ गई है लेकिन और भी एडवांस होगी। तो वो अभी से ही बच्चों को तैयार कर रहा है कि वो आगे जाके उन्हें कन्फ्यूजन ना हो। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप क्या सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करी है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी है रेहान स्कूल एजुकेशनल सिस्टम में? यानी कि इम्पोर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर रही है क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी यानी कि एआई आया है, तो जो काम एआई के आने से पहले जो 2 घंटे में होता था, अब वो 2 मिनट में हो जाता है। जो 2 दिन जी। में होता था, वो अब 20 घंटों में हो जाता है। तो ओके। उसने सो क्योंकि काम को आसान किया है। जी, एआई ने तो काफ़ी काम आसान कर दिया हमारा। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क मैं बताऊँ? लोग जी। बस यही समझ रहे हैं। मेरे इंटरव्यूज़ आप जो देखता है उसको तो समझ आ जाती है ट्रेडिशनल स्कूल कैसे हैं, जिनका फ्यूचर क्यों नहीं है। नहीं, आप फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल में क्या फ़र्क है जिनको नहीं पता? अच्छा, अब सुनिए, अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चा ट्रेडिशनल स्कूल में जाता है और एक बच्चा रेहान स्कूल में आता है। रेहान स्कूल का जो फाउंडेशन लेवल है, वो ट्रेडिशनल स्कूल का प्ले प्ले ग्रुप है। जी। अब जहाँ से स्कूल ने ट्रेडिशनल स्कूल ने स्टार्ट करना है,
उस बच्चे का आप मुकाबला करवा लें, या जहाँ रेहान स्कूल के फाउंडेशन लेवल के बच्चे हैं उनका मुकाबला करवा लें। और जब उस स्कूल वाले ने 5 क्लास में पहुंचना है तो इधर 5 लेवल तक पहुंच जाना है, तो उस स्कूल वाले ने उधर खर्चा ही किया करते रहना है, कमाना कुछ नहीं है। और जो रेहान स्कूल में आएगा वो कमाएगा भी सही, ऐश भी करेगा, टेंशन परेशानी ना हो। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी एग्जांपल दी है फ़हद। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि उम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए कैसे एज़ अ पॉज़िटिव चेंज सोसाइटी के लिए लेके आ सकती है? सोशल मीडिया एक तरह से गंद भी है और एक तरह से क्लीन भी है। अगर बंदा अपने तो माइंड सेट को पॉजिटिव रख के सोशल मीडिया को यूज़ करेगा तो वो पॉजिटिव यूज़ होगा। अगर बंदा अपने माइंड जी, को बुरी तरफ ले जाएगा तो वो बुरा यूज़ होगा। इसमें सोशल मीडिया का कसूर नहीं है, इसमें बंदे का बिल्कुल कसूर आपने है। सही कहा। बिल्कुल। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जब रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी जॉइन की, तो आपको क्या जो थे मुश्किलात वगैरह फेस करनी पड़ी? मुश्किलात सबसे पहले मुझे ये फेस करनी पड़ी थी, मुझे जो पूरा फाउंडेशन लेवल नहीं बोला, नहीं इतना सी आता, बिल्कुल ही नहीं बोला, पूरा फाउंडेशन लेवल। और लेवल 1 में आकर मेरे आपकी से ज़्यादा कोई बोलता नहीं है। आपकी वॉइस सही क्लियर नहीं आई, आप दोबारा बोल सकते हैं क्या? मैंने ये कहा कि फाउंडेशन लेवल में मुझे ये मुश्किलात आई कि मैंने फाउंडेशन लेवल में नहीं बोला बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत ही ओके, बोलता था, थोड़ा बहुत। और लेवल 1 में आकर मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बोलता, इतना कॉन्फिडेंस ओके, था। सो ओके, सो आप काफ़ी अच्छे जवाब देते हैं। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप रेहान स्कूल को कैसे इन 3 वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे? किन किस क्वेश्चन दोबारा करें। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि आप रेहान स्कूल को कैसे 3 लफ्ज़ों में बता सकते हैं? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि रेहान स्कूल क्या चीज़ है? इसमें क्या किया जा रहा है? क्या बच्चे को पढ़ाया जा रहा है? उनके लिए आप क्या 3 वर्ड्स यूज़ करेंगे कि आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि उन्हें उन 3 लफ्ज़ों से समझ आ जाए कि इस स्कूल में क्या हो रहा है और इसका एनवायरनमेंट कैसा है? 3 लफ्ज़ों में चलें 3 नहीं तो 5 कर लें फिर। आर एस आई एफ, RSIFF, बस। RSIFF यस, तो मतलब मतलब आप निकालें ना, मैंने 3 लफ्ज़ बता दिए। मुझे क्या पता देखें नहीं आर मतलब एक प्रॉपर वर्ड हो यानी उसकी समझ भी अगले बंदे को आ रही हो। आर से रेहान, ओके। हुँ, एस से सपोर्ट, आई से हुँ, इम्पोर्टेंट, एफ से फार, हुँ। एफ से फ्यूचर। रेहान स्कूल इम्पोर्टेंट फॉर रेहान स्कूल फ्यूचर। बॉट फॉर फ्यूचर नहीं यस। देखें जैसे आप ये बता रहे हैं ना RSIFF तो ये तो यानी आप जब अगले बंदे को ऐसे आप बोलेंगे तो उसे तो समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोलेंगे। वो फिर आपसे पूछेगा कि आप भाई मुझे सही तरीके से बताएँ जैसा कि मैंने मैं आपसे उनको पूछा। ऐसे नहीं यानी मैं उनको बताऊंगा एक ना। वर्ड हो प्रॉपर
एक वर्ड हो प्रॉपर, यानी जैसे एआई है, अब वो भी एक वर्ड है हमारे लिए, जिसमें अब बंदे को समझ आ रही है कि यहाँ पर एआई सिखाई जा रही है। और अब वो पूछेगा कि और कौन से वर्ड्स होंगे, और आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस। जैसे कि अब हम रेहान स्कूल में आए हैं, जैसे कि आपने भी बताया मुझे कि रेहान स्कूल में आके मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन लेवल 1 में आके तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बिल्ट हो चुका है। अब मैं भी ऐसी थी कि मैं जब शुरू शुरू में गई थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि यार सब कुछ मैं कैसे फेस करूंगी, कैसे सब कुछ होगा, कैसे मैं यानी मैनेज करूंगी। और अब मुझे तकरीबन वन मंथ एंड हाफ मंथ आई थिंक सो हुए हैं, और मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो चुका है कि अब मैं यानी सामने वाले बंदे को फेस कर सकती हूँ। ऐसे आप 3 वर्ड्स बताएं कि वो अगले बंदे को समझ भी आए। खूबियाँ इतनी ज़्यादा हैं, 3 लफ्ज़ में बयान नहीं होता। उनके लिए सर जितनी सिर्फ खूबियां आप उनको डिटेल डिटेल में ही बताया जा सकता है, लफ्ज़ों में नहीं। क्यों नहीं बताया जा सकते? जैसे अब मैंने आपको बताया कि एआई हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया और इंग्लिश स्पोकन, अब ये 3 वर्ड्स हो गए। नहीं, ऐसे भी बंदों को समझ नहीं ना आती, आजकल के जो बंदे हैं ना, उनको समझ नहीं आती। कुछ को कुछ को और फिर फिर डिटेल से और डायरी फिर बना बंदा के उन्हें फिर भेजनी पड़ती। डिटेल में ही बता दे। उनको कहना है कि तुम पीएचडी का मुकाबला रख लो, ये तो 5वीं तरफ मुकाबला रख लो। इधर से 5वें लेवल का मुकाबला रखें, उधर से पीएचडी का मुकाबला रखें, कौन ज्यादा कमाता है, फिर पता ओके, चलेगा। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल कैसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है टू फेस चैलेंजेस इन देयर फ्यूचर। हाँ, स्कूल कैसे बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। जी, फ्यूचर के जो चैलेंजेस है हमारे लिए, यानी आने वाली रुकावटें हैं जो, वो कैसे हमें कह रहे हैं कि उन रुकावटों से हट के हमने आगे आगे कदम रखना है। रुकावटें रुकावटें तो आनी होती हैं, बेशक आप किसी दुनिया में भी चले जाएं, किसी दुनिया के कोने में भी चले जाएं, आपको अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावट नहीं है तो आपको तरक्की करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो यानी कि ये जो आपको मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हम जब साइकिल सीखते हैं तो हम कितनी बार जी गिरते हैं। 30 से जी 35 बार तो मैं भी गिरा था। और अब ओके अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फिट हो गई है कि स्पीडें मोटरसाइकिल से ज़्यादा होती है हमारे। बस ओके प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। चैलेंजेस तो आने ही है, बेशक आप या जो भी काम करें चैलेंजेस को फेस करना होता है, क्योंकि अब जो रिहान स्कूल है वहाँ का हम बच्चों को इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते, क्योंकि हमारे चैलेंजेस फेस करते हैं हमारे फैसिलिटेटर। वो उस चैलेंज को ख़त्म करके हमारे तक पहुँचाते हैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई चैलेंज फेस ना हो। ज़रूरी तो नहीं है कि जो फैसिलिटेटर होते हैं वो ये करते हैं कि हमें इन फ्यूचर कोई ना आए। इन फ्यूचर तो फैसिलिटेटर तो हमारे साथ नहीं होंगे ना, हम हमने खुद स्टैंड नहीं, लेना होगा, फ्यूचर के हमें लिए ये हम। जी, फ्यूचर के लिए तो यही तैयार कर रहे हैं ना, क्योंकि आगे एआई आनी है। तो अगर यहाँ से रिहान स्कूल में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ के अगर आप कोई डिग्री ले लेते हैं, आज आजकल तो डिग्रियां ऐसे ही, जैसे हम कापियां रद्दी में देते हैं ऐसे ही बन गई हैं डिग्रियां। और अगर जी बिल्कुल। वो बच्चा कोई डिग्री लेकर फ्यूचर में हम रिहान स्कूल से छोड़ जाए और ट्रेडिशनल स्कूल में जाए और वहाँ से कोई डिग्री ले लेता है, यानी कि घर वालों की नज़र में जी अच्छा बन जाता है, तो आगे जाके फ्यूचर में तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़नी, क्योंकि आगे जो रेहान स्कूल के बच्चे हैं यही इन्हीं को इतना कामयाब इन्होंने कर देना है कि इन्होंने खुद अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं, अपने रोबोट्स बना देने हैं भाई, इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाना है। फिर डिग्री से ओके आगे कुछ भी नहीं चलनी। ओके, मुझे तो सो लगता मेरा है अगला क्वेश्चन आपसे। डॉक्टरी भी रोबोट करेंगे, डॉक्टरी।
बल्कि नहीं, अब तो डॉक्टर्स वाला हॉस्पिटल आ गया जहाँ पर रिबोट यानी मशीन्स काम करती हैं। पता ये तो नहीं वो बंदे। कौन सा शहर था, वहां पर रिबोट चली है कैंसर के लिए। आई थिंक सो कैंसर के लिए कोई ऐसा ही सीन था, पता नहीं, मैंने सुना था। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आगे गेम चेंजर है ये। इस गेम चेंजर हम्म। के लिए तो रियान स्कूल बच्चों को तैयार कर रहा है। जी बिल्कुल। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि उम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हम्म, कोई भी पूछे, देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे से जो दिमाग में आता है बस। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान हेल्प फाइट क्या नाम है, इलिटरेसी इन रिमोट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। हैं? एक बार फिर। सॉरी, मैंने इंग्लिश में बोल दी, मुझे याद ही नहीं रहा, उर्दू में गा रहे हैं। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल स्टूडेंट को कैसे एज अ रोल मॉडल इन देयर कम्युनिटी कैसे यानी बना रहा है रोल मॉडल किसको? स्टूडेंट्स को। रेहान स्कूल बच्चों को इसलिए तैयार कर रहा है कि बच्चे बड़े होकर अपना भी काम करें और दूसरों को भी एआई सिखाएं और दूसरों को भी मदद करें और उनको भी अपने साथ रख के पर ले जाएं, किसी से हेट ना रखें। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आ, अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। ओके, सो आप अपने थ्री फेवरेट कलर्स के बारे में बता सकते हैं। वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप मुझे अपनी थ्री कंट्रीज के नाम बता सकते हैं। कंट्रीज। जी। सऊदी अरबिया और ओके। फ़लस्तीन। पाकिस्तान को साथ रखना पड़ता है जगह बना के। और उसके बाद आई थिंक चाइना। ओके, सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम ये है कि मैं बड़े होकर एक सक्सेसफुल मैन बनूं और ये जो मैं इधर एआई सीख रहा हूँ ये फिर मैं अपने पूरे इलाके में सीखूं। सो मेरा आखिरी सवाल आपसे हुआ कि आप रेहान से रेहान अल्लाह वाला ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो हम रेहान को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आप पैगाम देना चाहेंगे। चलो आज छोटा सा ही पैगाम दे देते हैं, नहीं तो आधे घंटे का पैगाम नहीं मुकता साला। तो मेरा पैगाम ये है कि अगर आप बच्चों को अपने अपनी आंखों से आप कामयाब होता वो देखना चाहते हैं तो आप रेहान स्कूल में भेज दें। और ये ना सोचिएगा कि 3 महीने बाद हमारा बच्चा घड़ियाँ लेके आएगा। ये नहीं सोचना आपने। आपने ये सोचना है कि हमारा बच्चा एक दिन कामयाब इंसान बन जाएगा और हमने उसको सपोर्ट करनी है। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उसको गिराते ही रहेंगे, आप यानी कि उसको कहेंगे कि तुमने 3 महीने में इधर से क्या कमाया है तो वो हमें दिखाओ, क्योंकि हमने तो तुम्हें इसलिए इधर भेजा था कि तुम कुछ कमाओगे। तो आई थिंक 3 महीने में तो आप नौकरी भी करें तो यानी कि बगैर एक्सपीरियंस के कोई नौकरी पे भी नहीं रखता। तो इधर एक्सपीरियंस जब थोड़ा सा बिल्ड हो रहा होता है तो कुछ वालिदैन उनको वापस ले लेते हैं बच्चे को। 3 महीने में क्या सिखाया है।
तो आप इधर इधर आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना रिहान स्कूल को और ट्रेडिशनल स्कूल को, कि जी हमारा बच्चा रिहान स्कूल से पढ़ कर कुछ नहीं कमा रहा और ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ के कमाएगा, तो आप उधर भी खर्चा देख लें, इधर भी देख लें। इधर एक ओके। साल में आपको कुछ न कुछ कमाने को मिल जाएगा। जी, बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सो मच फ़हाद कि आपने अपना इतना ज़रूरी टाइम में से हमें कुछ टाइम दिया और अपनी जो है जर्नी, अपने जो ख्वाब है आपके, उसके बारे में बताया। थैंक यू। सो व्यूवर सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज का इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, रेहान स्कूल ज़िंदाबाद। परिंदाबाद।